गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना, बेल आइकन को और प्रेस कर देना। चलो चालू करते हैं। सेकंड ब्रदर मोटे लड़के को मारने वाला होता है, तभी बायन आ जाता है। ये देख के सेकंड ब्रदर बोलता है बायस डीन, तभी जियान आ जाता है और जियान मोटे लड़के को पूछता है तुम ठीक हो। फिर मोटा लड़का बोलता है जियान त्यान आई एम सॉरी, मैं हार गया। सुनकर जियान बोलता है कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। फिर मोटा लड़का बोलता है ठीक है। फिर जियान सेकंड ब्रदर को देखते हुए बोलता है तुम मरने के लिए तुम तैयार हो। सेकंड ब्रदर गुस्से में बोलते है जियान मैं तुम्हें भी मार दूंगा। फिर जियान बोलता है वाश डीन, हम ये मैच को अभी शुरू कर सकते हैं। फिर ये सुनकर चिल्लाते हुए बोलता है वाइट डीन, ये सेकंड ब्रदर ने कुछ पोशन लिया होगा, इसलिए वो इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है, तो आप इस मैच से उसको डिस्क्वालीफाई कर दो। फिर वाइट डीन एक्स की बात इग्नोर मारते हुए बोलते हैं ठीक है, दोनों साइड तैयार है तो हम ये मैच कर सकते हैं। और गाइस इसका नाम है वाइट डीन रखता हूँ, अच्छा लगता है। फिर वहां से एक्स चिल्ला रहा होता है डिस्क्वालीफाई करो वापस। वाइट डीन इग्नोर मारते हुए बोलते हैं कि चलो ये मैच तो चालू करते हैं। फिर वापस एक्स चिल्लाता है, बोलते हैं इसे डिस्क्वालीफाई कर। वाइट डीन करी फैमिली का साइड ले रहे हैं, ये बहुत उचित नहीं है, इसलिए मुझे फर्स्ट डीन देखना है, हमें फर्स्ट डीन चाहिए। और वाइट डीन को ये सब सुन के गुस्सा आ रहा होता है। फिर एक्स को वाइट डीन हवा में उड़ा देते हैं और बोलते हैं तुम बहुत ज्यादा आवाज कर रहे हो और खो जाओ और रिफ्लेक्ट और एक्शन करो। फिर वाइट डीन धीरे से जियान को पूछता है कि इसने सेकंड ब्रदर ने उसने कुछ पोशन लिया है, अभी भी जियान आप लड़ना चाहोगे? फिर जियान हाँ बोलता है, इसलिए वाइट डीन वहां से चले जाता है। फिर सेकंड ब्रदर अपना पावर रिलीज करते हुए बोलते हैं कि मैंने अपना अभिमान छोड़ दिया और मैं इस तरह बन गया खाली आप लोगों के वजह से, मतलब आप लोगों को हराने के वजह से। फिर जमीन में हाथ मार के पर्दा तोड़ देता है और बोलता है चांग यांग जियान तियान, उन्हें करी फैमिली का इज्जत नहीं की, इसलिए मैं तुम्हें समझ सिखाऊंगा। टेक्सचर बहुत ज्यादा धुआं निकलने लग जाता है और सेकंड ब्रदर बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। फिर एक वापस जमीन में पंच मारता है और बहुत ज्यादा वेव निकलने लग जाता है। फिर बोलता है कि मेरी ताकत 10% बढ़ चुकी है समाप्त होने से पहले। फिर बोलता है मुझसे लड़ने के लिए आप क्या इस्तेमाल कर सकते हो? फिर जियान धूल हटाते हुए बोलता है आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। फिर सेकंड ब्रदर बोलता है जब तक मेरे इंतजार करो, जब तक मैं तुम्हारा सारा दांत तोड़ ना दूं। फिर आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो हम देखते हैं कौन किस में हंसता है। फिर अटैक कर देता है पर जियान आराम से उसको डॉज कर लेता है। जियान अपना अटैक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है। जियान कोने में मारता है, उसके कोने में मारता है, इससे उसको ही अपने हाथ से पंच लग जाता है अपने मुंह में। फिर सेकंड ब्रदर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। फिर जियान बोलता है कि मैं इस तरीके से आपका सामना करूंगा। ये सुनकर सेकंड ब्रदर बहुत गुस्सा हो जाता है। फिर लेटे लेटे अपने पैर से जियान को किक मारता है और जियान आराम से ब्लॉक कर देता है और हंस रहा होता है। फिर और दूसरा हंसने लग जाता है और उसका पैर को चौड़ा करने लग जाता है और दिखाया जाता है कि उसको ऐसे बैठा देता है, बहुत जोर का लगा होगा उसको। फिर जियान बोलता है अपनी यात्रा का आनंद है, यह बहुत अच्छी गिरावट है। फिर सेकंड ब्रदर बोलता है ये बेकार लड़का मेरे साथ खेल रहा है। फिर ये देख के सारी ऑडियंस हंसने लग जाती है। उनमें से एक बंदा बोलता है करी लियान क्या कर रहा है, वो जोकर की तरह काम कर रहा है। सेकंड ब्रदर का नाम है करी लियान, उसको मैं सेकंड ब्रदर ही बुलाऊंगा। दूसरा बंदा बोलता है करी लियान भी स्वीट कर सकता है, ये मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, मतलब वो पोड़ा होकर नहीं बैठते यार, पता नहीं वो बोलते जो भी वो बैठ गया था ना उसके बारे में। ये सब फर्स्ट ब्रदर भी सुन रहा होता। फिर फर्स्ट ब्रदर गुस्से बोलते सेकंड ब्रदर आप क्या कर रहे हो, आपको उसको पोचे की तरह मारना चाहिए, आप खुद कीचड़ में गिर रहे हो, हमारे सेक्ट का नाम खराब कर रहे हो, सेक्टर नहीं अपने वो भी जो याद आया फैमिली का नाम खराब कर रहे हो। फिर सेकंड ब्रदर जियान की तरफ हाथ दिखाते बोलता है ये गंदी टेक्निक यूज करना बंद करो, मेरे साथ एक मर्द की तरफ लड़ो। ये सुनकर जियान बोलता है तो ठीक है, इस बार मैं आपसे ठीक से लड़ूंगा। फिर सेकंड ब्रदर अपने पोषण की वजह से बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा पल्फ को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। फिर जियान भी अपना ऑरा निकाल देता है। जियान तो तेज जा रहा होता है कि उसको पता ही नहीं चल रहा जियान कहाँ है, मतलब सैरो टेक्निक यूज कर रहा होता है और दिखाता है जियान उसके नजदीक आ जाता है एकदम। फिर जियान उसके छाती में बहुत सारे पंच मारता है, उस पंच से सेकंड ब्रदर को कुछ नहीं होता। फिर सेकंड ब्रदर हंसते हुए बोलता है कि आपकी स्पीड बहुत अच्छी है पर आपके घुसे में बिल्कुल पावर नहीं है, ये कोई अच्छी बात नहीं है। फिर जियान बोलता है किसने कहा ये सिर्फ पंच होगा। फिर दिखाया था उसके पंच में भी सेम चीज होने लग जाती है। जियान एक ही बार में बहुत सारे घुसे मार रहा होता है और सेकंड ब्रदर ये देख के फट चुकी होती है। तभी एक घुसा सेकंड ब्रदर के नाक में लगता है, एक मुंह में। फिर लगातार पंच उसके चेहरे पे लगते जाते हैं। फिर जियान उसकी और ज्यादा स्पीड बढ़ा लेता है। आप देख सकते हो तो क्या हालत हो रहा है सेकंड ब्रदर का। फिर सेकंड ब्रदर का पूरा मुंह सूज गया होता है। फिर जियान रुकते हुए बोलते है तुम मेरे तलवार खींचने के भी लायक नहीं हो। फिर जियान अपने सर में हाथ रखते हुए बोलता है कि मैं पहले स्वॉर्ड का देवता हुआ करता था, अभी मैं बच्चों को डरा रहा हूँ, कितना शर्म की बात है। फिर वाइट डीन
अनाउंसमेंट करते हुए बोलते हैं यांग जियांग तियान को ये मैच जीत चुका है और साथ ही साथ ये टूर्नामेंट भी जीत चुका है और उसको ताज पहनाया जाता है। फिर यहाँ पर मन में बोलते हैं कि जियान अभी 14 साल का है, पर वो अभी यूथ के मैदान में जैसा जनरल लड़ता है ना वैसे लड़ता है। क्या बड़े होने से पहले मिच्योर होना है, इसको यही बोलते हैं। फिर बोलते हैं ये महान है, अंत में ये एक अच्छा स्टूडेंट है। तभी एक्स एयर बलून से आ जाता है और चिल्लाते हुए माइक में से चिल्लाते हुए बोलता है कैडी क्लैन वाले कीचड़ से भी बदतर है, मेरे छोटे भाई द्वारा चीटिंग किया गया और वो मारा गया, वो वास्तव में उन्होंने ऐसा किया। गाइस इसके बात को इग्नोर मारो, ये फालतू बखड़ा है। तभी 2 अटैक आता है और एक्स के बलून को लग जाता है और उसका बलून उड़ के चला जाता है। फिर ये दोनों एक साथ बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा शोर कर रहे हो अपराधी, और ये कुनाई भी उन दोनों ने फेंका होता है। फिर एक्स का बलून उड़ जाता है और एक्स बोलता है कि मैं वापस आऊंगा, ऐसे चिल्ला के बोलता है। फर्स्ट ब्रदर को दिखाया जाता है, फर्स्ट ब्रदर गुस्से में बोलता है एक्स और जियान मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगा। फिर बहुत जोर से पत्थर तोड़ देता है। फिर बोलता है 3 दिनों के अंदर मैं तुमको इस अकादमी से निकाल दूंगा। फिर टूर्नामेंट खत्म होने के बाद एक जगह का सीन दिखा जाता है। फिर वाइसडीन बोलते हैं जियान तियान इस साल का नया चैंपियन होने के लिए बधाई हो। फिर बोलते हैं ये तुम्हारा विनिंग प्राइज है, एक 3rd ग्रेड का बीस्ट को रिवॉर्ड लेने के बाद आप अपना छुट्टी पा सकते हो। फिर जियान अपना रिवॉर्ड लेता हो जाते हो बोलता है धन्यवाद वाइसडीन, और मैं अभी जाने के लिए विदाई मांगता हूँ, मतलब परमिशन मांगता हूँ। फिर वाइस मास्टर बोलते हैं जियान तेन ऐसे काम करते रहो, भविष्य में मुझे आपसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। जियान खाली हु बोलता है, दरवाजा खोलता है और चला जाता है। फिर जाने के बाद वाइस मास्टर बोलते हैं डीन आप ये जियान तियान के बारे में क्या सोचते हो। डीन को दिखाया था। फिर डीन बोलता है वो गहरी से 14 साल का होगा और उतने ज्यादा उसके पास ताकत है। वाइस डीन बोलते हैं उसको रिसोर्सेज कुछ ज्यादा प्रोवाइड किया जाए, उससे उसका हमारे साथ ज्यादा अच्छे संबंध बनेगा। फिर डीन बोलते हैं ये जरूरत नहीं है क्योंकि जियान तियान में बहुत ज्यादा अद्भुत प्रतिभा है, मतलब टैलेंट, इसलिए बहुत सारे लोग उसको बैठे बैठे उसको मजबूत होने नहीं देने वाले। फिर वाइस डीन बोलते हैं आपका मतलब है। फिर डीन बोलते हैं ये परीक्षा पास होने के बाद वो अगर जिंदा रहा तो हम उसकी मदद करने में ज्यादा देर नहीं करेंगे। फिर वाइस डीन बोलता है हाँ मैं समझता हूँ। बाहर का सीन दिखाता है, जियान जा रहा होता तभी उसका पीछे कुछ नोटिस होता है। फिर वो असल में एक्स होता है। फिर जियान बोलते हैं बड़े भाई। फिर एक्स बोलता है डीन ने अपने घर पे आपको क्यों बुलाया, आपको उसने कुछ कहा। फिर जियान बोलता है कुछ नहीं, उसने खाली मुझे इनाम के साथ पेश किया। फिर वापस बोलता है कि बड़े भाई आपके मेहनत के कारण मैं ये मैच जीत चुका हूँ, इसलिए आपको ये तोहफा ले लेना चाहिए, इससे आप कल्टीवेशन में आगे बढ़ सकते हो। फिर एक्स बोलता है ये आपका है, ये आपको ये मिला है, इसलिए आपको इसको अच्छे से यूज करना है और ये अच्छे से यूज करने के बाद आप कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाओगे। जियान बोलता है लेकिन बड़े भाई। बीच में एक्स टोकते हुए बोलते हैं जियान तियान मैं आपका बड़ा भाई हूँ, इसलिए मेरी बात सुनो। गाइस यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, मेरा जीभ इसलिए फिसल रहा है, मैं बार बार पानी पीना पड़ रहा है, पानी पीना अगर भूल गया तो मेरा जीभ फिसल रहा है, तो एडजस्ट कर लेना ठीक है। वैसे भी फिसलता है पर इस बार कुछ ज्यादा फिसल रहा है। जियान बोलता है तो ठीक है आपने ऐसा कहा है तो मैं इसको रख लूंगा। फिर एक स्माइल करता है। फिर एक्स जियान के कदमों में हाथ रख देता है, बोलता है ये सही है अब चलते हैं, बिग ब्रदर आपके जीतने की खुशी में आपको भोजन करवाएगा, मतलब आपको खाना खिलाएगा। फिर वो दोनों जाने लग जाते हैं। फिर दिखा जाता है। फिर जियान बोलते है वैसे बड़े भाई आपने ये सब बनाया है। फिर एक्स बोलता है बेशक ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, सच में आपको इस बार अपने भाई को कुछ तो बोलना चाहिए। फिर जियान बोलता है भाई कुछ अजीब लग रहा है। फिर एक्स बोलता है ये रास्ता इतना खाली क्यों है। तभी वहाँ पे कोई आ जाता है। असल में वो 3 भाई बहन होते हैं, उनमें से बहन बोलती है भाई आपको उसको ऐसा पाठ पढ़ाना चाहिए तो आप जिंदगी में वो ना भूले ये सब। फिर सेकंड ब्रदर बोलता है बड़े भाई ये जियान तियान कुछ टोना टोटका कर सकता है, आपको इसका लड़ाई करने के टाइम सावधान रहना चाहिए। फर्स्ट ब्रदर बोलते हैं जियान तियान ने मेरे दूसरे और पहले मतलब तीसरे बहन को नीच तरीके से हरा दिया, मैं यहाँ पे करी क्लैन के लिए नाई पाने के लिए हूँ। फिर एक्स बोलता है आप इतने करारे हार के बाद आप कुछ अपना चेहरा बचाना चाहते हो फर्स्ट ब्रदर, मैं इसको ऐसे फर्स्ट ब्रदर बोल रहा हूँ। बोलता है तो हिम्मत है तो हम दोनों एक साथ क्यों नहीं लड़ते। फिर फर्स्ट ब्रदर इवल स्माइल के साथ बोलते हैं तुम मेरे साथ मैच करना चाहते हो। फिर फर्स्ट ब्रदर अपन तलवार निकालते बोलते हैं आपको सच में लगता है कि आप मेरे साथ खड़े भी रह सकते हो। फिर एक्स हैरानी से बोलता है पहले से ही एक्स द सेंट वेपन बना सकते हो। फिर जियान पे वन में बोलते हैं काती यू अब मेरे बड़े भाई से ज्यादा शक्तिशाली कैसे हो सकता है। काती यू मतलब फर्स्ट ब्रदर जिसको हम इस नाम से बुलाते हैं। फिर फर्स्ट ब्रदर बोलता है एक्स आप मेरी बात को ध्यान देना, मैं आप दोनों को अपाइज कर दूंगा और इस सेक्टर से निकाल दूंगा, ऑटोमेटिक आप निकल जाओगे। फिर बोलते हैं हमारी करी कबीले के लोग धार्मिक है, इसलिए कोई भी बंदा जब हत्या होता है मतलब उसके पास कुछ भी नहीं होता हथियार, तो हम हथियार के बिना नहीं
लड़ते हैं उसके साथ। फिर एक्स की तरफ एक हथियार फेंकते हुए बोलते हैं ये ले लो। एक्स हथियार को पकड़ लेता है, बोलता है करियो भले ही तुम मेरे लेवल से आगे बढ़ चुके हो फिर भी मैं तुमसे नहीं डरता। फिर एक्स बोलता है चौथे भाई जब मैं करियो के साथ लड़ाई कर रहा हूँ तब आपको भागना पड़ेगा। फिर जियान बोलता है तो फिर जियान की बात पूरी भी नहीं होती है, एक्स अटैक करने चले जाता है और एक्स फर्स्ट भाई से बोलता है मैं वहां पे आ रहा हूँ। और इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है। इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन और प्रेस कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक नीचे जाओ उसको फॉलो कर देना। चलो नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, चलो बाय।